गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई कि अब आपको गुरु बना लिया, इसके पहले जो 15 साल किया है वो अब नहीं करेंगे। और नहीं किया भी, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद शिव को गुरु बना लिया, शिव गुरु हो गया। अब तो मन ही ना, हमारा निर्णय होगा कि हम किसको बाप बनाएंगे, किसको बेटा बनाएंगे, हमारा निर्णय। हमने शिव को गुरु बना लिया। अब महादेव का करेंगे हमारा विषय थोड़ी है। 8 साल बीत गए। मैं सोचता था कि आदमी को तो गुरु बनाएंगे, ये गड़बड़ करेगा तो हल्ला करेंगे, पर्चा छापेंगे। ये गड़बड़ करेगा महादेव, तब क्या करेंगे? भारी मुश्किल है। क्या कि महादेव के खिलाफ बोलने जाएंगे बाजार में तो हम पिटा जाएंगे, भारतवर्ष है। तो मैं किसी को नहीं कहता था कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, किसी से नहीं बोलता। एक मेरी पत्नी जानती थी और दूसरा मैं, बस। 8 साल बीत गया। लौकिक घटनाएं होती रही, आध्यात्मिक घटनाएं भी होती रही। 8 साल बीतने के बाद मुझको लगने लगा कि ये तो गुरु है, ये तो गुरु का काम करता है। और ऐसा लगा कि इसके जैसा गुरु है ही नहीं। यानी अन्य लोगों को तो कुछ करना धरना भी पड़ता है गुरुओं को, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैंने जो चाहा सो किया और बोलने से ही काम हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, न नमस्कार करने की जरूरत थी, न महादेव से दया मांगने की जरूरत थी, कुछ था ही नहीं। और मैंने सोचा इतना बढ़िया गुरु, हम गुरु को जानते नहीं थे, हमको गुरु बनाया था। हम तो भगवान जान के उनको गुरु बनाया था, हमको थोड़ी मालूम था कि शिव गुरु है, हम ही जानते थे। लोगों को धीरे धीरे कहना शुरू किया कि तो गोदी में लइका, नगर में ढिढोरा हो रहा है भाई। शिव जो घर घर के बाबा हैं, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, उतना बढ़िया गुरु है, लोग कहाँ भटक रहे हैं। और मैंने कहना शुरू किया, मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी। इतना बढ़िया गुरु है, उसकी चर्चा होगी, लोग जुड़ेंगे, लोगों का मन सुगंधित हो जाएगा। इतना आदमी कष्ट में है, कुछ तो बचेगा। रास्ते तो खराब मिलेंगे ही मिलेंगे जिंदगी में, सवारी तो बदली जा सकती है ना भैया। आप खराब सड़कों पर ट्रैक्टर से जा रहे हो और उन्हीं खराब सड़कों पर आप बहुत अच्छी एम्फीबियन कार से जा रहे हो, दोनों के जर्क में अंतर तो होगा, धक्के में अंतर तो होगा। रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, खराब जाना है तो रास्ता खराब मिलेगा, लेकिन सवारियां तो बदली जा सकती हैं। तो शिव से बढ़िया सवारी और कौन मिलेगी? और यही सोच के मैंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ना शुरू किया। आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है, जो मुझको लगता है, हो सकता है गलत लगता हो, आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है। मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी भैया, मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। आप दिख भी रहे हैं शिव से लोगों को जोड़ते हुए, लेकिन आप शिव से न जुड़ पाए हैं, न जोड़ पाए हैं। आप तो लोगों के शिष्य हो गए। चले थे शिव शिष्य बनने, चले थे शिव शिष्य बनाने लोगों को। अब तो मैं देख रहा हूं कि जितने लोग पुराने पुराने अमूमन हैं, वो तो लोगों के शिष्य हो गए, अब शिव के शिष्य वो नहीं रह गए हैं। क्यों ऐसा हुआ?
इस पर भी तो विचार करना होगा। कोई भूखा है, ये शोर करने से तो काम नहीं चलेगा। कोई भूखा है, उसको भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो मैंने देखा कि मामला कहां फंसा है। जब भीड़ जुटती है ना, तो भीड़ का एक आकर्षण होता है। अकेला रहिए, 4 आदमी रहें, तब आकर्षण के बिंदु कम रहते हैं। ज्यादा आदमी हो जाइएगा तो आपके पास पैसा होगा, व्यवस्था हो गई, सुविधाएं हो गई, ऐशो आराम के साधन जुट जाएंगे, तो आदमी उधर भागता है और भाग गए लोग। मैं तो माथा पीट के रह जाता हूं कि चले थे लोग शिव से बनने, चले भी शिव की ओर थोड़ी देर, उसके बाद क्षेत्रानुगामी हो गए। आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझको खबर रहती है इस संगोष्ठी के बारे में कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर जब कहा गया, फल्ला या भैया हमको बोलवे नहीं किए हैं रांची आने के लिए उस संगोष्ठी में, आप कौन है, फोन रखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सीधा बात, मुख्यालय से फोन गया का फल्ला भैया तो कुछ बोलवे नहीं किए हैं, और उस जिले से लोग नहीं आए एक भी। कहीं फोन रखिए, माथा मत खाइए। वो भैया कहाँ बोले, क्या हुआ ये? आप शिव के लोग नहीं रह गए। जिसने जोड़ा है अपने से जोड़ दिया है, उसने आपको शिव से नहीं जोड़ने की कोशिश की है। आपका गुरु वो हो गया है, आपका क्षेत्र का नेता, जो भी शिव से नेता हो, वो आपका गुरु हो गया है। शिव आपके गुरु नहीं रहे। लानत है आपकी ऐसी शिवता पर। अरे शिव को गुरु मानने चले थे, ये कुत्ता सियार के पीछे काहे घूम रहे हैं? अच्छी स्थिति है। तो मैं कह रहा था कि मैंने इस पर बहुत विचार किया। माथा पीट लेने से अपना माथा फूट सकता है, दूसरे का माथा तो बढ़िया रहेगा। मैंने बहुत विचार किया तो मुझको एक ही बात लगी कि शिव का गुरु पद, महादेव गुरु के रूप में क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि जीव को शिव बनाते हैं, यानी शिष्य को वो शिव बनाते हैं। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पॉकेटमार गुरु रहेगा तो आपको पॉकेटमार बनावेगा, चोर गुरु रहेगा तो आपको चोरी सिखलावेगा, दर्जी गुरु होगा तो आपका कपड़े की सिलाई बताएगा, शिव गुरु होगा तो आपको ईश्वर बनाएगा, शिव बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। दूसरों के लिए आप सुख देंगे, दूसरों का जहर पिएंगे, जो शिव के आचरण में हम लोगों को दिखता है। तो शिव गुरु तो हो गए, मुंह ने कह दिया कि हाँ शिव मेरे गुरु है। आपके पीछे 2000 आदमियों चलता है, 10,000 आदमियों चलता है क्षेत्र का। लेकिन बहुत गौर से देखिएगा तो लगेगा ये शिव से नहीं है। ये 4 लाइन हिंदी अच्छी बोल सकता है, 4 लाइन फारसी बोल सकता है, 4 लाइन अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, लेकिन ये शिव से नहीं है। ये तो लोगों का शिष्य है। इससे मिलना क्या है? इससे मिलकर अपने मन को घोर करना है। ये शिव का शिष्य नहीं है, ये तो लोगों का चेला है। एक आदमी का चेला रहे तो ठीक है, ये तो क्षेत्र भर का गुरु है साला। ये तो खत्म है। गुरु है मने ये चेला, ये चेला हो गया। मैंने देखा कि 3 सूत्र आपको दिए गए। सबको अमूमन मालूम है कि ये 3 सूत्र क्या है। कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को शिव की परिधि में, गुरु के भाव क्षेत्र में रखने का तरीका है और कुछ नहीं। तीनों सूत्र एक ही बात कहते हैं, वो शिव गुरु की बात करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उसको शिव से जोड़ें, अपने से मत जोड़िए। अपने पैसे, अपनी सुविधाओं के लिए उसको मत जोड़िए। ये अपराध हो रहा है और इस अपराध की आपको सजा मिलेगी। मैं नहीं दे सकता, मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूं, लेकिन वो शिव तो दे सकते हैं, आपका गुरु तो दे सकता है। उसमें भी उसकी भलाई छिपी होती है। शिक्षक बच्चों को डांटता है, उसमें भी भलाई है उस बच्चे की।
यानी आपका जो पहला सूत्र है